दो भाई थे जो मशहद की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। इनमें से एक बेइंतहा गुनाहगार था। अभी मशहद करीब था कि पहुंचते गुनाहगार का इंतकाल हो गया। दूसरे भाई ने सोचा क्यों ना इसे मशहद में दफन कर दिया जाए। अब जब उसके इंतकाल को कुछ अरसा गुजरा तो इस भाई ने सोचा कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुनाहगार था, खुदा जाने उसका हाल क्या होगा, इतने गुनाह करता था। इसने उस रात अपने भाई को ख्वाब में देखा जो जन्नत में आला मकाम पे था। यह हैरान हो गया और दरियाफ्त करता है कि ऐ मेरे भाई, तुम तो बहुत गुनाहगार थे, तो फिर आज इस आलम में क्यों कर हो। कहने लगा कि जब मेरी रूह परवाज कर रही थी तो हर तरफ से आग ने मुझे घेर लिया। मैं रो रहा था, आग में जल रहा था, हत्ता कि जब तुम मेरे जिस्म पर गुस्ल के लिए पानी डालते थे ऐसा महसूस होता था कि मेरा जिस्म मजीद तपता जा रहा हो। और जब ताबूत में मुझे लिटाया गया तो हर तरफ से आग के शोलों ने मुझे घेर लिया था। बस जब तुम मेरी मैयत को मशहद मुक़द्दस में हरम में तवाफ के लिए लेकर गए हो तो जूं ही मैं वहां पहुंचा मेरे जिस्म से आग ठंडी कर दी गई। मुझे कुछ सुकून मैसर आया था कि एक बुजुर्ग ने मना दी थी कि देखो इस आग को मशहद के तक़द्दुस में ठंडा कर दिया गया है, अब जो ही तुम बाहर जाओगे ना तो इस आग को दोबारा रोशन कर दिया जाएगा। ये कहता मैं ये सुनकर ज़ारो क़तार रोने लगा और रो रो कर फरियाद करने लगा। और मैंने देखा कि हरम इमाम रज़ा में सामने बज़ाते खुद मौला रज़ा बैठे हैं जो मोमिनीन कराम के सलाम और हाजात का जवाब दे रहे हैं। बस मैंने अर्ज़ की मौला आपके सामने जल रहा हूँ, मौला मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कहता मौला ने तवज्जो न की। फिर दूसरी दफ़ा मैंने पुकारा मौला मैं आपका ज़ाहिर हूँ, मौला आपसे मिलने आया था मगर ना आ सका, आप मेरी मदद फरमाइए। कहता है फिर मौला ने मदद नहीं की। अब मैं बेचैन हुआ कि अब वो लम्हात करीब थे और तीसरा तवाफ बिल्कुल करीब था। परेशानी के आलम ने इसने कहा मौला अभी आग जलने वाली, आपको आपकी दादी आपकी जद्दा फातिमा तो ज़हरा का वास्ता देता हूँ, मुझसे ये आज़ाब उठा लीजिए। कहता मैंने ये वास्ता दिया, मेरे मौला ने मेरी जानिब देखा और तब से वो आग ठंडी हो गई और अब मुझ पर आग असर नहीं करती, अब मुझे आग में जलाया नहीं जाता कि मैं सुकून में हूँ।